नमस्कार। मेष राशि पर वक्री शनि के क्या प्रभाव हैं और होंगे, ये जो अवधि है समय की, ये है 29 जून की रात को, अर्थात 12 बजे के बाद। जब 12:29 होंगे उस समय रात्रि के मध्य काल में, अर्धरात्रि में, मिडनाइट ऑफ 29 और 30 जून के बीच शनि रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। जब शनि देव रेट्रोग्रेड मोशन में होते हैं तब सृष्टि में उथल पुथल जरूर मचती है, लेकिन शुभ ग्रह जब वक्री और मार्गी होते हैं तो शुभत्व प्रदान करते हैं, और पाप ग्रह जब मार्गी या वक्री होते हैं या रेट्रोग्रेड मोशन में या अस्त होते हैं, उसके साइड इफेक्ट समस्त प्राणियों पर पड़ते हैं, चाहे वो बिच्छू है, चाहे मछली, चींटी, हाथी, शेर, घोड़ा। यानी कि पहले जमाने में लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने कुत्ते की जन्म तिथि भी लिखते थे, उसका आयु का विचार कराते थे। खैर, हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, लेकिन मेष राशि को केंद्र बिंदु क्यों बनाया गया है, इस पर विचार करना आवश्यक है। और हम सभी अपने मित्र, दर्शक, बंधु बांधव, बहन बेटी, सब बच्चों को बताना चाहेंगे, ग्रह नक्षत्र आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं। किसी को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि बस पता नहीं क्या उलट पुलट हो जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपनी राशि से मतलब रखिए कि आपकी राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट, शुभ अशुभ, या प्रिकॉशन के लिए एहतियातन आपको क्या क्या मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उस पर आप विचार कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिया गया प्रेडिक्शन, इसमें कोई प्रलोभन नहीं है, ना आप हमारा कोई लालच है, ना आपका कोई लालच, सिर्फ ग्रहों का विश्लेषण है। अच्छा लगता है ग्रहण कीजिए, हम आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रात को 12:29 पर शनि जब वक्री होंगे, उससे ठीक 12 घंटे पूर्व, 12 घंटे और 3 मिनट के डिफरेंस में कर्क राशि पर बुध जो है अपना संचरण करेंगे। वो शुभ ग्रह है, यानी कि पहले बुध का संचरण हुआ, ट्रांजिट हुआ कर्क राशि पर, और कर्क राशि के 180 अंश पर, 180 डिग्री पर वक्री शनि होने के बाद दोनों का एस्पेक्ट 180 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिए, वक्री शनि होने से होता क्या है। यथावत जैसे थे वैसी ही स्थिति में शनि है, अस्त नहीं है, क्रियाशील है, एक्टिव मोड में है। लेकिन जब वक्र गति में होता है तो आप ये समझिए कि जिस राशि पर स्थित है उस पर पैर तो वही रहेगा, एक पैर थोड़ा पीछे चला जाएगा। अर्थात जब शनि की राशि दूसरी मकर है तो एक पैर, वक्री का मतलब रेट्रोग्रेड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दो शब्द होते हैं, पीछे की ओर। जब ग्रहों की गति को, जो तारामंडल को का अध्ययन करते हैं ज्योतिष विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो जब देखते हैं तो उसकी जो गति है वो पीछे को दिखाई देती है। अब शनि ये वक्र गति वाला मेष को क्या इफेक्ट कर रहा है, देखिए। मेष राशि पर इस समय मंगल है, 12 जुलाई तक आपको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन शनि के क्या प्रभाव आपके ऊपर है ये भी जानना जरूरी है। अभी तक शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर थी और है और रहेगी 29 मार्च 2025 तक, परंतु अब ये आय के जो स्रोत थे, आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम थी, उसमें आय में कमी आ जाती है।
अब सरकारी अधिकारी या सरकारी नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी तनख्वाह सैलरी कम थोड़ा ही हो जाएगी, वो यथावत चलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उसमें कुछ व्यवधान आ जाता है, या मेष राशि वाला छुट्टी जाएगा, आएगा जाएगा, अधिक खर्च होंगे क्योंकि बार बार राहु भी चल रहा है। अब आधा आधा 50-50 प्रभाव जो है दो राशियों में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब एक पिता का दो पुत्रों के बीच में प्रेम बट जाता है, आधा उसको देना आधा उसको, ठीक इसी प्रकार आधा फल मकर को और आधा कुंभ राशि को जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमने बात जो की थी 180 डिग्री बुध और शनि दोनों एक सामने आ गए एक साथ। अब मेष राशि का चतुर्थ भाव तो मजबूत हो गया, बुध आ गया वहां पर, शनि की मित्र दृष्टि भी है। मेष राशि के द्वितीय भाव में उस समय क्या पोजीशन होगी, अब आप अंदाजा लगाइए कि 12वें भाव में चंद्रमा, उस दिन आपका मन खिन्न होगा चंद्रमा के कारण, 12वें राहु के कारण, और शनि वक्री भी होगा, लेकिन आपके कद और पद में वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। लोग बोलते हैं आधा तो अच्छा बताया आपने, आधा खराब बताया, तो सब आपको बहुत बहुत साफ साफ बातों, जो ज्योतिष के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं अभी, जिनको इस विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान बहुत घातक होता है। जब समझ में नहीं आएगा तो सवाल ही नहीं पूछ सकते आप, और सवाल पूछेंगे तो बड़े अटपटे से होंगे, आपने ये क्या बता दिया, ये तो हमारी समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया, चुप रहना ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं, देखिए जब आपके ऊपर शनि का अच्छा प्रभाव हो गया, कद और पद प्रतिष्ठा को बढ़ाया, एक तरफ वृद्धि की तो दूसरी तरफ आधा जो ऊर्जा ग्रहण की है शनि की, लाभ स्थान, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, उसमें व्यवधान डालता है। केवल ये स्थिति लगभग 4.5 महीने चलने वाली है, 29 जून से 15 नवंबर तक। अब आइए धन भाव, धन कुटुंब वाणी बहुत सुंदर चल रहा है आपका। आपका जो इनकम है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी आपके धन स्थान में है, धन की कमी नहीं होगी। निर्भर करता है कि आप किस एज में हैं, कितनी आयु है, और क्या आप प्रोफेशन, क्या आपका व्यवसाय है, क्या आपकी कुंडली में सूर्य बहुत राजयोग के कारक या सुख के कारक, सुनिए ध्यान से, कि जब आपका सूर्य बहुत मजबूत है कुंडली में और बृहस्पति उन्नत अवस्था में, बहुत रेपुटेशन अच्छी है उसकी कुंडली के अंदर, केंद्र में है, या अच्छे ग्रहों से दृष्ट, या अच्छे अंश और युवा अवस्था में है, तो सरकारी नौकरी, सरकारी अधिकारी या बहुत बड़े पद पर राजा और मंत्री बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति ने एक ही रट लगाई हुई है, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, और उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर डालते हैं कि आप बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है कि सबको मैं मुंह से बोलूं हाँ तेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपके ग्रह तय करते हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। तो इसलिए ये जो वक्र शनि है, इससे जो मेष राशि के लोगों को जो भयभीत थे या डरे हुए थे, उनको उस बात का उत्तर मिल गया होगा कि अगले 5 महीने आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। धन आता और जाता रहता है, व्यर्थ के खर्चों से बचें, पद और प्रतिष्ठा का लाभ होगा। धन इकट्ठा होने में धीरे धीरे आपको 5 महीने लग जाएंगे, ऐसा ग्रह बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।